Hi friends, welcome to HTTIS channel. This is a new video of geography. Let's begin today introduction and division. We will start from the fundamental concept of geography. चलिए शुरू करते हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ज्योग्राफी की डिफिनीशन और इसका डिवीज़न। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इसके पहले डिवीज़न देखेंगे और इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम एकदम फंडामेंटल से पढ़ेंगे, ठीक। मेरी आप लोगों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन ही उसका संपूर्ण कैरेक्टर बताता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या है। ज्योग्राफी की डेफिनेशन बोलता है साइंटिफिक स्टडी, यानी पृथ्वी का जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं और पृथ्वी के फिजिकल इन्वायरमेंट। माइंड करिएगा, एक नया शब्द आया है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल शब्द बहुत बड़ा है अपने आप में, हम इसको भी डिटेल से देखेंगे। यानी पृथ्वी का जो साइंटिफिक स्टडी है और पृथ्वी के फिजिकल इन्वायरमेंट का जो साइंटिफिक स्टडी है, इसी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। ज्योग्राफी को हम देखते हैं कि ज्योग्राफी ग्रीक टर्म से बना है। ज्योग्राफी ग्रीक टर्म से बना है। ग्रीक का ज्योग्राफिया शब्द है जिससे यह बना है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ज्योग्राफी। तो देखते हैं ज्योग्राफी को दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो एक मिलता है जियो और दूसरा होता है ग्राफी। यानी ज्योग्राफी का मतलब हो गया, जो का मतलब हो गया अर्थ और ग्राफी का मतलब हो गया पिक्चराइजेशन। यानी जो पृथ्वी का पिक्चराइजेशन करे, यानी पृथ्वी का इस तरह से डिस्क्रिप्शन करे पिक्चराइजेशन के साथ, उसी को ज्योग्राफी बोलते हैं। ये हो गया इसकी डिफिनीशन। आइए हम इसके फिजिकल कैरेक्टर को देखते हैं। ये जो टर्म आया है फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट अपने आप में बिग टर्म है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है फिजिकल इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। फिजिकल का मतलब हो गया कि अर्थ का जो लैंड है, सरफेस है, क्लाइमेट है, प्लानेट है, पॉपुलेशन है, इन सबको इंक्लूड कर दें, उसी को हम फिजिकल बोलते हैं, ठीक। होपिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। लेट्स बिगिन। इसके ब्रांच क्या हैं? इसके मेनी ब्रांच हैं, लेकिन हम इस वीडियो में मेन दो ब्रांच को फोकस करेंगे। एक है ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरा है फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि इसी में सब कुछ इंक्लूड होता है। हम जिस भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं इसी को मेनली रीड करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले ह्यूमन ज्योग्राफी को समझते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम देखते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया कि कल्चर ह्यूमन ज्योग्राफी में आ गया, इकोनॉमी ह्यूमन ज्योग्राफी में आ गया, ह्यूमन इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, यानी मानव का जो है पर्यावरण के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये सब इंक्लूड हो जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी में। यानी हम मानव रिलेटेड अध्ययन करते हैं साइंटिफिकली, ये हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी। जबकि हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, जियोस्फेयर क्या क्या है। एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया वातावरण, हाइड्रोस्फेयर का मतलब हो गया जलमंडल, बायोस्फेयर का मतलब जीवमंडल, जियोस्फेयर का मतलब पृथ्वी मंडल। तो हम सबको डिटेल में एक एक करके जो है अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके पिता कौन है। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ठीक। ट्रेडिशनली भूगोल को जो है कार्टोग्राफी से जोड़ा जाता है। ये कार्टोग्राफी क्या है? ट्रेडिशनली ज्योग्राफी हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी एक ग्रीक टर्म है। कार्टो का मतलब होता है पेपर, ग्राफी का मतलब मैपिंग करना। यानी एंशियंट टाइम में जो ज्योग्राफी होती थी, यानी जो मैपिंग सिस्टम होता था, वह किसी पेपर या कपड़े पे किया जाता था। इसीलिए इसको एक नया टर्म दिया गया कार्टोग्राफी, ठीक।
आइए देखते हैं मैपिंग क्या होता है। कि जैसा कि मैपिंग क्या होता है, व्हाट इज मैपिंग? टू ड्रा समथिंग ऑन फ्लैट पेपर और क्लॉथ इज कॉल्ड मैपिंग। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम देखते हैं पहला टर्म की जो है एटमॉस्फेयर हो गया, उसके बाद देखेंगे हाइड्रोस्फीयर है, उसके बाद बायोस्फीयर है। बेसिकली इनका हम डेफिनेशन देखेंगे और इनके फिगर से समझेंगे होते क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि जियोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ठीक है, ये जियोस्फीयर भी इसी का पार्ट है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे जियोस्फीयर को डिवाइड किया गया लिथोस्फीयर को हम समझेंगे, फिर पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल को समझेंगे। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, ये डेफिनेशन बोल रही है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की डिफिनीशन क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। यानी एटमॉस्फेयर की डिफिनीशन क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड अ प्लैनेट और स्टार। फोकस करिएगा कि मैंने यहाँ प्लैनेट लिखा है और स्टार लिखा है। प्लैनेट का मतलब सिर्फ ज़रूरी नहीं है पृथ्वी का ही एटमॉस्फेयर होता है, अन्य जो प्लैनेट हैं, मंगल हो गया, बुध हो गया, शुक्र है, उनका भी अपना एटमॉस्फेयर होता है। हम एटमॉस्फेयर की डिफिनेशन इसीलिए लिखे हैं प्लैनेट या स्टार। स्टार का भी अपना एटमॉस्फेयर होता है, बेशक वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो या नहीं करती हो, लेकिन उनका एटमॉस्फेयर तो होता है। इसलिए इसकी डिफिनेशन लिखा गया है मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड अ प्लैनेट और स्टार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जल। जल किसी भी रूप में हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैसेस हो, ठीक है, चाहे लिक्विड हो, तीनों स्टेट को मिला के हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसीलिए इसकी डिफिनीशन बोलती ऑल द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी हम जैसा कि जानते हैं अभी तक जो रिसर्च हुई है कि हम सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि मंगल पे पानी हो सकता है, विनस वगैरह अन्य प्लैनेट पे, लेकिन हम कंफर्म अभी नहीं है। इसलिए जो भी वाटर है वो पृथ्वी पे ही एग्जिस्ट करता है, जो कंफर्मेशन है। यानी इसीलिए कहा जाता है ऑल द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसा कि हम भी जानते हैं वाटर पृथ्वी के सरफेस पे मिलता है। सरफेस का मतलब हो गया कि पृथ्वी का क्रस्ट से लेके एटमॉस्फेयर तक। ठीक है, क्योंकि जो बादल होते हैं वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो भी लिक्विड हैं और गैसेस भी हैं। ठीक है, और सॉलिड भी हैं, क्योंकि कुछ जो क्लाउड्स होते हैं वो आइस बन जाते हैं ज़्यादा ऊंचाई पे जाके। एलिवेशन के साथ साथ टेम्परेचर घट जाता है, इसलिए जो है वे जो है आइस के रूप में क्रिस्टल आइस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोस्फीयर ये हो गई। उसके बाद हम देखते हैं बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर का मतलब कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता हो उसको हम बोलते हैं कि बायोस्फीयर। यानी हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों को इंक्लूड कर दें तो ये हो गया हमारा जो है बायोस्फीयर। ठीक, आगे हम देखते हैं, फिर देखते हैं जियोस्फीयर। जियोस्फीयर क्या बोलता है? जियो का मतलब हो गया पृथ्वी, स्फीयर का मतलब होता है सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जियोस्फीयर इज कलेक्टिवली नेम। यानी कलेक्टिवली नेम का मतलब हो गया या सामूहिक रूप से कहा जाता है। जैसा कि लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, क्रायोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, इन सबको कलेक्टिवली रूप से हम जो है जियोस्फीयर बोलते हैं। यानी भूमंडल। भूमंडल क्या हो गया कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथ का मतलब होता है, लिथोस्फीयर को हम डिवाइड कर दें। अभी इसकी डिफिनीशन हम समझते हैं कि रिगिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। ये जो रिगिड का मतलब होता है सॉलिड, आउटर पार्ट बोला है ऑफ द अर्थ, यानी जिसमें क्रस्ट और मेंटल को इंक्लूड किया जाता है। यानी पृथ्वी का जो क्रस्ट है और मेंटल है, मुख्य रूप से यही जो है लिथोस्फीयर कहलाता है। तो हम एक एक समझते हैं कि लिथ का मतलब क्या होता है, स्फीयर का मतलब क्या होता है। जैसा कि लिथ का, ये दो शब्दों को लिथोस्फीयर को डिवाइड करें, दो टर्म में टूट गया। लिथ का मतलब हो गया रॉक। रॉक हमेशा रिगिड होता है। और स्फीयर का मतलब हो गया सिलेंड्रिकल शेप। यानी सिलेंड्रिकल शेप का मतलब कोई भी चीज़ जो पूर्ण रूप से गोल ना हो, अंडाकार बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी का जो शेप है वो जॉयड है। इसलिए जो है हम ये नहीं कर सकते पृथ्वी जो है सिलेंड्रिकल है। ठीक है, सॉरी GOID हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं
इनका जो है एक एक डेफिनेशन क्या है, ठीक है। थर्ड हमारा हो गया क्रायोस्फीयर। ये क्रायोस्फीयर का मतलब हो गया ऑल द फ्रोजन वाटर, यानी सिर्फ जमे हुए वाटर की बात कर रहे हैं। फ्रोजन वाटर, जितना भी पृथ्वी पे वाटर एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ आइस के रूप में हो, सॉलिड रूप में हो, हम उसी की बात करते हैं। यह भी ग्रीक वर्ड है। इस क्रायोस का मतलब होता है आइस, और स्फेयर का मतलब जैसा कि हम समझें कि स्फेरिकल शेप होता है, यानी सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो चलिए इनको हम इनके फिगर से समझते हैं, बायोस्फीयर को, एटमॉस्फेयर को, और उसके बाद जो है जियोस्फीयर को। इनके फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें हम बायोस्फीयर को समझते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बायोस्फीयर जो है क्या है, बायोस्फीयर शेप में है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो पृथ्वी का ऊपर वाला सरफेस है, इसको हम बोल सकते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक ये एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। ये नीचे का जो सरफेस है ये हाइड्रोस्फीयर है, और ये जो सॉलिड है इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। यानी बायोस्फीयर क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को तीनों को मिला दिया जाए तो ये हिस्सा जो है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है ये है बायोस्फीयर। आइए देखते हैं, इसमें हम देखते हैं जियोस्फीयर और बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हम समझ गए, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो बायोस्फीयर होता है। अब हम भूमंडल को समझते हैं, जियोस्फीयर, ठीक है। ये बायोस्फीयर का मतलब हो गया जीवमंडल, ठीक है। हम इसको देखते हैं कि जियोस्फीयर किसको बोलते हैं। जियोस्फीयर में एटमॉस्फेयर भी इंक्लूड है, यानी पृथ्वी का जो वातावरण है उसको भी शामिल किया गया है। क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर का मतलब जितना भी आइस के रूप में, वाटर जो आइस के रूप में एग्जिस्ट करता है पृथ्वी के सरफेस पे या एटमॉस्फेयर में, उसको भी इंक्लूड किया गया है। लिथोस्फीयर का मतलब ये जो चट्टानी और सॉलिड रूप है इनको भी इंक्लूड किया गया है। और थर्ड है हाइड्रोस्फीयर, यानी वाटर जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो है हाइड्रोस्फीयर। अब हम समझते हैं लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर क्या है कि जैसा कि पृथ्वी को हम बेसिकली तीन लेयर में तोड़ देते हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये क्रस्ट होता है, यानी ये क्रस्ट है। उसके बाद हम देखते हैं ये मैंटल होता है। मैंटल के बाद हम देखते हैं कोर होता है, ठीक है। कोर में इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इनर कोर, आउटर कोर हम आगे जो है जब जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम यहाँ पे लिथोस्फीयर समझने की कोशिश करते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है कि जैसा कि लिथो का मतलब होता है रॉक, स्फीयर का मतलब होता है सिलेंड्रिकल शेप, यानी पृथ्वी का ये जो ऊपरी वाला सरफेस है, ये जो आप देख पा रहे हैं यही है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या इंक्लूड होता है, यानी जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट का मतलब एकदम सॉलिड वाला पार्ट, यानी, और उसके बाद जो है ये आस्थेनोस्फीयर है नीचे। यानी हम कहें तो थोड़ा सा क्रस्ट का पार्ट और थोड़ा सा आस्थेनोस्फीयर को पार्ट को इंक्लूड कर दें। खासकर जो है कि लिथोस्फीयर यहाँ पे साफ साफ देख रहा है कि लिथोस्फीयर में जो है क्रस्ट है और अपर मेंटल है, मोस्टली सॉलिड पार्ट को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि आस्थेनोस्फीयर लिक्विड स्टेट में है, तो जो भी लिक्विड स्टेट में है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं पृथ्वी का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ब्लू कलर का, यही है सॉलिड भाग, ठीक है, ये सॉलिड पार्ट है। और हम देखते हैं जो पृथ्वी को अगर यहाँ से हम कट कर दें तो इसमें कई लेयर मिलते हैं। ये हो गया इनर कोर, उसके बाद ये जो येलो वाला हो गया आउटर कोर हो गया, फिर उसके बाद लोअर मेंटल हो गया, और फिर उसके बाद अपर मेंटल हो गया। ये जो रेड कलर का है ये अपर मेंटल है। उसके बाद हम देखते हैं क्रस्ट, यानी जो ऊपर की पपड़ी है, यानी ये जो हल्का हल्का कलर का है, यहाँ पूरा ब्लू वाला हिस्सा हम कह सकते हैं ये है क्रस्ट। यानी ये 3D डायग्राम से हमको मैपिंग समझने में क्या है, आसानी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इन्वायरमेंट। एक शब्द आया था फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल का मतलब जो
विजिबल हो, जितनी भी चीज़ें विजिबल हैं उनको हम फिजिकल कहते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है द कंडीशन इन विच यू लिव, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें आप रहते हैं और काम करते हैं और आपके लाइफ से जुड़ी जितनी भी एक्टिविटीज़ है सब इसी में अकर होती है, इसी को ही बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आई होप यू विल बी इजी टू अंडरस्टैंड मी, और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।